जय जवान जय किसान। राम राम सभी को, शुभ संध्या। मैं भूपाल सिंह फौजदार। आज मेरा मन किया कि मैं कुछ किसान कानून जो बने हैं उनके ऊपर कुछ बोलूं, तो मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं सोचा कि मैं अपने विचारों को सभी लोगों तक कैसे पहुंचा सकूं, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं और फिर मैं उसे सभी लोगों के पास में शेयर कर दूंगा। तो जो भी मेरे विचार हैं मैं उनको शेयर कर रहा हूं। तो जो 3 कानून बने हैं कृषि कानून, मैं उनकी व्याख्या तो नहीं करूंगा, लेकिन जैसा मैं सुन पा रहा हूं, जैसा समझ पा रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक किसान के घर से बिलोंग करता हूं और मिडिल क्लास फैमिली में यदि उसका क्लासिफिकेशन करें तो बिल्कुल लोअर कैटेगरी से मैं हूं। और मिडिल क्लास फैमिली ही है यहाँ पर। 98% मिडिल क्लास फैमिली है, क्योंकि 1% में तो वो लोग आ जाते हैं जो बहुत ही रिचेस्ट पर्सन हैं, और बचे हुए 1% में वो आ जाते हैं जो BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर फुटपाथ ही आप उनको कह सकते हैं। तो मैं उन 98% लोगों में से हूँ जो मिडिल क्लास से हैं। तो जो कृषि कानून निकल के आ रहे हैं उनमें से कुछ जो निकल के आ रहा है कि डायरेक्ट मार्केटिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। तो डायरेक्ट मार्केटिंग यानी कि हमारा किसान के जो माल की जो सीधी मार्केटिंग होगी, यानी कंपनियां कॉन्टैक्ट करेंगी और वो सीधे किसान के खेत से ले जाएंगी। तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि हमारे भारत में लगभग 90 और 95% किसान ऐसे हैं जिनके पास 5, 6, 10, 8 मतलब 10 भी मत जोड़ो आप, 4-5 बीघा तक वो जोतते हैं। तो ऐसे में मतलब कहाँ वो कौन सी कंपनी है कि वो मतलब 5 बीघे के लिए 2 बीघे के लिए आएगी। बहुत से तो ऐसे इनके पास हैं ही नहीं, या 1 बीघा है 2 बीघा है, कुछ मतलब बहुत 0.6 हेक्टेयर में। तो उनके लिए उनको कौन लेने आ रहा है? ठीक है, मान लो लेने भी आ गए तो फिर कहाँ है? जैसे भी आलू के कॉन्टैक्ट हुए थे, पेप्सी है, कोको कोला, ये कई कंपनियां ये मतलब कहीं घूमती फिरती हैं, ये भाग गई हैं। मैंने देखा है कि आलूओं के कॉन्टैक्ट हुए थे और फिर वो चले गई, कोई कॉन्टैक्ट नहीं। जैसे ही फसल के दाम डाउन हो जाते हैं तो वो नहीं रोक पाते हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं। तो जो भी है, तो ये मतलब इसमें से एक निकल के आ रहा है कि ये मतलब इसमें वेस्टेज को बचाया जा रहा है। यानी कि ऐसा है कि सीधे जो भी कंपनियां हैं जो मतलब वहाँ पर ले जाएंगी, अपने पास गोडाउन हैं जो भी हैं, कोल्ड स्टोरेज है, वहाँ पर ले जाएंगी। तो वहाँ से फिर क्या वेस्टेज नहीं होगा, वहाँ पर रखे रहेगा और जनता को भी फिर वो वहीं से खरीदना है। इसके मतलब या तो जैसे शोरूम वगैरह या कुछ मॉल वगैरह जो बना दिए जाएंगे, उनकी रेटें फिक्स होंगी। तो गरीब आदमी इतना कहाँ घूमेगा कि मतलब वो उधर जाए उनसे खरीदे, यानी उगा करके वो दे रहा है और फिर वो वहाँ से खरीदेगा। हर चीज़ की रेटें फिक्स हो जाएंगी। कहने का मतलब है कि इतना जो किसान लगा हुआ है इसके पीछे, यानी कि जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ है, इसको कर रहा है, फिर उसके लिए उसको कहाँ भटकना पड़ेगा। और ये क्या डायरेक्ट मार्केटिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये कुछ उनकी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये उनकी बाहर है। ये एक सीधा सा तरीका है, जो जैसा है वो वैसा चलने दीजिए। मेरा मानना तो ये है कि फसलों के सिर्फ दाम बढ़ा दिए जाएं तो शायद अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है, पूरे भारत में इनका विरोध हो रहा है। 29 राज्यों में से लगभग 7 से 8 राज्यों में उसका भरपूर विरोध हो रहा है। इसके विरोध के स्वर हैं वो पूरे भारत में अब गूंजने लगे हैं। और किसानों की मौत का जो आंकड़ा है वो 100 से ऊपर पहुंच चुका है। किसानों का आंदोलन है वो काफ़ी दिनों से चल रहा है, लगभग 65-66 दिन हो गए हैं। और सर्दियों में आप देख सकते हैं जो किसान वहाँ पर बुजुर्ग बूढ़े किसान जो पड़े हुए हैं उनका क्या हाल है। कई तो बेचारे सर्दी से मर चुके हैं, तो उनके लिए कुछ सोचना होगा। मेरा तो मानना यह है कि मतलब इसका कुछ कंक्लूजन निकाला जाए, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि किसान बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ है, किसान को पता है कि ये कानून जो है वो गलत हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं कुछ तो खामियां हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे नहीं हैं। यदि वो अच्छे होते तो किसान उनको मानने के लिए तैयार होते। ठीक है, क्योंकि सरकार खेती नहीं करती है, सरकार को कुछ नहीं पता है। सरकार ने कभी आज तक ऐसे नहीं कि कभी प्याज उगाई हो, कभी सरसों उगाई हो, कभी पानी दिया हो, कभी रातों में ट्यूबवेल पे जा करके उन्होंने पानी को मोड़ा हो। ठीक है, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया है। तो वो तो सिर्फ क्या है, वहाँ से लिखने वाले हैं। और एक बात है कि जो किसान है उसी का बेटा फौजी है। किसान का बेटा फौजी है, किसी मजदूर का बेटा फौजी है, किसी गरीब का बेटा फौजी है, या पुलिस में जो कुछ भी है। ठीक है, लेकिन किसी इंजीनियर का बेटा, किसी राजनेता का बेटा, किसी बनिया का बेटा, किसी व्यापारी का बेटा कोई फौज में नहीं है। तो जो भी फौजी हैं वो सब किसान के बेटे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि किसान है वो यहाँ से अन्न उगा करके पूरे देश में भेज रहा है। वो पूरे भारत का या विश्व का पूरी जनता का पेट भर रहा है। ठीक है, वो दिन रात मेहनत करके कड़ी धूप ताप में कैसे भी मतलब करके वो है ना पूरे देश का पेट भर रहा है। और बॉर्डर पर फौजी मर रहा है, और फौजी किसका है? फौजी किसान का है, गरीब का है।
ठीक है ना। किसी राजनेता का बेटा आपने नहीं देखा होगा कि फौजी, किसी इंजीनियर का बेटा नहीं देखा होगा कि आपने सियाचिन बॉर्डर पर पढ़ा है, ग्लेशियर में पढ़ा है, ठीक है ना, -25 डिग्री में पढ़ा है, कोई नहीं पढ़ा भाई साहब, किसान का बेटा ही है। और फिर विरोध में क्या किया जा रहा है कि उन्हीं फौजियों से, उन्हीं CRPF से, CISF से इन किसानों में डंडे पड़वाए जा रहे हैं। तो है ना, मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे आर्मीज हैं, जो भी है ना अर्धसैनिक हैं, जो भी हैं, ये महिला पैरामिलिट्री है, कि भाई आप सोचो, किसान है ना, किसान भी आप हैं, और जो आप हैं वो तो आप हैं ही। तो मेरा मतलब है आप इनके समर्थन में आओ, नहीं आओ तो भी जो है मैं समझता हूँ कि आप कुछ है ना सरकार से बंधे हुए हैं, जैसे भी है, लेकिन ओवरऑल इनका कुछ नहीं, जो है सो वो हमारा है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे भी मतलब कोई टीवी कंपनी का मालिक है, जैसे कोई टीवी का शोरूम है या किसी का करो और किसी का कुछ लोहे का सामान का कुछ है, या ना आप देखो, एक चीज़ सोचो, वो टीवी का मालिक है, वो टीवी की दुकान खोल के बैठा है, क्या वो टीवी को खा सकता है? टीवी से पेट भर सकता है? वो नहीं भर सकता ना। तो जो भी है किसान वहाँ से उगा करके अनाज बेच रहा है, वो अनाज से पेट भर रहा है, लेकिन जब वो टीवी खरीदने या कुछ भी खरीदना है तो वो ऐसे साहब की तरफ बैठ के उसको टीवी 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 में देता है। उसको थोड़ा सा भी नहीं लगता है कि मैं ये ना मतलब जो इसका जो देश का अन्नदाता है, जो अन्न उगा करके हमको दे रहा है, कि उसके में हमें उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। टीवी का मालिक है, दुकान मतलब अपनी दुकानों पर ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कि सब कुछ वो पैदा करके दे रहे हैं। अरे तू एक दिन सोच, अनाज नहीं होगा, टीवी को खा लेगा, टीवी को खा के देख, टीवी के पुर्जों को खा के देख, उसकी ईयरफोन्स को खा के देख, लीड को खा के देख, है ना, रिमोट को खा के देख, और कुछ भी जो यानी कि जो सेल से सीधे जुड़े हुए हैं, है ना, कंपनीज हैं जो भी, वो एक दिन करके तो देखो कि वो उस सामान को खा के देखो, बिना अन्न के पेट नहीं भर सकता है। इसलिए जो है ना अन्नदाता है उसका सम्मान करो, किसान है, किसान का सम्मान करो, और सम्मान करो, इससे जुड़ो, इनकी हेल्प करो, समर्थन करो, क्योंकि ये जो विरोध कर रहे हैं ये सत्य है, और ये एक जगह से नहीं है, ये ओवरऑल पूरे 7-8 राज्यों में फैल चुका है। ये हरसिमरत कौर जो कैबिनेट राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में, तो उनके अकाली दल की नेता थी, उनके इस्तीफा देने के बाद से शुरू हो गया है, उनको पता लग गया है कि ये सारा कुछ जो भी है कानून वगैरह ये सारे गलत हैं। तो इनका मैं तो मानता हूँ कि इनका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये इतने सही नहीं हैं। सही होते तो है ना, इनका मतलब हमको इतना ये नहीं होता। अब मैं कल एक 26/1 की बात कहना चाहूँगा, जो 26 जनवरी पर जो उपद्रव हुआ था। देखो हमारा जो है भारत है, ये गणराज्य है, लोकतंत्रात्मक देश है, तो इतने बड़े मतलब गणराज्य में ऐसा ये तिरंगा उखाड़ कर फेंक देना, ये करना, मतलब ये बीच में इसमें हिंसा हो जाना, ये मुझे भी थोड़ा सा गलत लगा। लेकिन उसमें कुछ पुलिस की भी खामियां थी, कुछ किसानों ने भी फिर ज़्यादा ओवरटेक किया, वो जैसा भी था। लेकिन मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि ये थोड़ा गलत था बस। बाकी वो पहले से जितने 65-66 दिन 72 दिन कितने हो गए वो सही चल रहे थे, लेकिन लास्ट में आकर के वो थोड़ा ओवरटेक कर गए, तो वहाँ पर उनको थोड़ा सा गलत हुआ। देखो एक किसानों के बारे में शायरी कहना चाहूँगा, गुस्सा तो बहुत है, ये तो आप समझ लो कि मैं ना अपने घर बैठ करके इन बातों को बोल रहा हूँ, मैं किसी राजनीतिक मंच पर या किसी स्कूल के प्रोग्राम पर नहीं हूँ, वरना इस मुंह से अंगारे बरसते, ये भी आप जानते हो। मैं भूपाल सिंह फौजदार, और सुन लो, हम वो किसान हैं जो बंजर धरती में भी अन्न उगा दें, हम वो किसान हैं जो बंजर धरती में भी अन्न उगा दें। अरे हमें तो रोक रखा है इन बाबाओं ने, अरे हमें तो इन बाबाओं ने रोक रखा है, वरना हम तो संसद में भी खेत बना दें। हमें डराते हैं पानी की बौछारों से, हमें डराते हैं पानी की बौछारों से। हम वो किसान हैं जो सुबह कुल्ला भी करते हैं ट्यूबवेल की धारों से, हम वो किसान हैं जो सुबह कुल्ला भी करते हैं ट्यूबवेल की धारों से। राम राम सभी को, जय जवान जय किसान।